हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विथ, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है ऑन द जनरल नॉलेज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उन टॉपिक्स को जो कि मेनली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आल्सो डिस्कस करेंगे अबाउट द लेटेस्ट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, पंचायती राज एक्ट 1989 विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, एज वेल एज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और बाकी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आइए शुरू करते हैं हम हमारी टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। पहले बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट सोर्सेस बुक्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। फर्स्ट जो सोर्स है वो है नीलमत पुराना, जिसके ऑथर के अबाउट हम नोन नहीं है, हमें पता नहीं है किसने लिखी है। सेकंड जो है वो है राजा तरंगनी, इसको लिखा है बाई कल्हना। थर्ड जो है दैट इज़ तवारीख कश्मीर, इसको लिखा है मलिक हैदर ने। फोर्थ जो है दैट इज़ वाक़अती कश्मीर, इसको लिखा है ख्वाजा मोहम्मद ने। फिफ्थ जो है दैट इज़ तवारीख हासन, इसको लिखा है पीर हासन शाह ने। सिक्स्थ जो है दैट इज़ मुख्तसर तवारीख कश्मीर, इसको लिखा है भाई बीरबल काचरू। सेवन्थ जो है दैट इज़ ज़फ़रनामा, इसको लिखा है शरीफ उद्दीन याजदी। और एट्थ जो है दैट इज़ वैली ऑफ कश्मीर, इसको लिखा है भाई सर वाल्टर लॉरेंस। और नाइन्थ जो है दैट इज़ लैंड ऑफ लामास, इसको लिखा है भाई अलेक्जेंडर कनिंगम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज बुक्स टेक्स्ट्स हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सो आपसे आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप बता दीजिए किस बुक का कौन ऑथर है। सो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इन पॉइंट्स को रिमेंबर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दीज टेक्स्ट्स और सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट नीलमत पुराना। जो नीलमत पुराना है ये अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट सोर्स है अबाउट द कश्मीर, और इसको लिखा गया है बिफोर द राज तरंगनी। और मेनली हम इसके ऑथर के अबाउट नोन नहीं है। और ये जो टेक्स्ट है ये डिस्क्राइब करती है पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिफोर द राज तरंगनी। और इस बुक के अकॉर्डिंग जो नागास है वो ओरिजिनल और फर्स्ट इनहेबिटेंट्स थे या ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि रहते थे इन द कश्मीर वैली। और नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग जो पहले कश्मीर वैली थी ये ओरिजिनली एक ह्यूज लेक था जिसे सतीसर कहते थे, जिसमें एक डेमन और इविल पर्सन रहता था जिसका नाम था जलोद बावा। सो ये जो जलोद बावा था ये लोगों को सफ़र करता था, हार्म करता था। जो लोग रहते थे नियर द माउंटेन स्लोप्स ऑफ द कश्मीर वैली। सो लोगों की प्रॉब्लम्स को ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए कश्यप ऋषि आते हैं लोगों को बचाने के लिए। और कुछ समय गुजरने के बाद जो कश्यप ऋषि है वो देता है सम सॉर्ट ऑफ ड्रेनेज टू द ब्लॉक्ड वाटर, जो कि सतीसर में
एक्चुअली था नियर बारामूला, ड्यू टू विच जो लैंड है कश्मीर की वो अपेयर हुई, और कश्यप ऋषि ने उस टाइम एन एबल पर्सन को मार दिया। देन उसके बाद जो लोग थे कश्मीर के, उन्होंने नाम रखा वैली को एज कश्यप मार और कश्यप पूरा। इनफैक्ट जो वर्ड कश्मीर है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है मीनिंग को, दैट इज लैंड ड्राइड अप फ्रॉम वाटर, दैट इज का दैट मीन्स वाटर, एंड शिमीरा दैट मीन्स ड्राई अप और डिसिकेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम राजा तरंगनी की। जो राजा तरंगनी है ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया कि इसको लिखा है कल्हना पंडित ने, और कल्हना पंडित को रिकॉर्ड किया जाता है एज फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। और कल्हना ने कंप्लीट की राजतरंगिणी ड्यूरिंग द 1149 to 50 AD ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जयसीमा। एक्चुअली जो टर्म राजतरंगिणी है इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, जिसमें कल्हना जो है वो डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री अबाउट द रूलर्स ऑफ कश्मीर वैली ड्यूरिंग अर्लीस्ट टाइम्स, जैसे फ्रॉम एपिक पीरियड ऑफ महाभारत अप टू द रीन ऑफ संग्राम देवा। और जो राजतरंगिणी है इसको ओरिजिनली लिखा गया इन संस्कृत, जिसको लेटर ट्रांसलेट किया गया इनटू द पर्शियन बाय मुल्ला अहमद ड्यूरिंग द रीन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। इसके अलावा जो एस्टीन है वो ट्रांसलेट करते हैं राजतरंगिणी को इनटू द इंग्लिश इन द ईयर 1900। बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट अबाउट द बुरजहामा की। जो बुरजहामा है ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट है जिसको डिस्कवर किया गया इन द कश्मीर। एक्चुअली जो नियोलिथिक है ये पीरियड है जब फार्मिंग शुरू की गई प्लांट्स एंड एनिमल्स की। और जो बुरजहाम है ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट है जिसको डिस्कवर किया गया इन कश्मीर। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं कि जो बुरजहाम है ये लोकेटेड है बिटवीन द बैंक्स ऑफ डल लेक एंड जबरवन हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट तवारीख कश्मीर। जो तवारीख कश्मीर है इसको लिखा है बाय मलिक हैदर, जो कि एक कश्मीरी नोबलमैन था जो कि बिलोंग करता था नोबिलिटी क्लास से इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चाक। और ये जो बुक है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू द 1617 AD। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट वाकुआती कश्मीर। जो वाकुआती कश्मीर है इसको लिखा बाई ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल ने ड्यूरिंग 1748 AD। इसमें ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल जो है वो लिखते हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड्स, लिटरली अचीवमेंट्स ऑफ कश्मीर अंडर मुगल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारीखी हासन। जो तारीखी हासन है इसको लिखा है बाई हासन शाह, और ये हमें कंप्रहेंसिव डिटेल्ड टेक्स्ट देखने को मिलती है अबाउट द इंडिजिनस पर्शियन वर्कर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। और ये जो टेक्स्ट है ये डिस्क्राइब करती हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू द 19th century। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्तसर तवारीख कश्मीर। जो मुख्तसर तवारीख कश्मीर है इसको लिखा बाय पंडित बीरबल काचरू ने ड्यूरिंग 1835। और ये जो बुक है ये डिस्क्राइब करती हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अंडर मुगल्स, अफगान्स एंड सिख्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जफरनामा एंड तारीख रुश्दी। जो जफरनामा है इसको लिखा बाय शरीफुद्दीन याजदी ने, जो कि डिस्क्राइब करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर। वाइल जो तारीख रुश्दी है इसको लिखा बाय मिर्ज़ा हैदर तुगलक ने, जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करती है कंट्रोल ऑफ मुगल्स ओवर ऑन द कश्मीर। और यहाँ पे अनदर इम्पोर्टेंट नोट है अबाउट द अदर टेक्स्ट्स, जैसे ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ टू चाइनीज विजिटर्स ह्यून सैंग एंड ओकोम।
ये also डिस्क्राइब करती है डिटेल्ड हिस्ट्री अबाउट द कश्मीर। सेकेंड इज तारीखी हिंद, इसको लिखा बाई अल बुरूनी ने, जो कि आल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स है अबाउट द कश्मीर हिस्ट्री। और थर्ड जो है दैट इज़ वैली ऑफ कश्मीर, इसको लिखा बाई वाल्टर लॉरेंस ने, जो कि आल्सो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर वैली। और फोर्थ जो है दैट इज़ लैंड ऑफ लमास, इसको लिखा अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि आल्सो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है अबाउट द हिस्ट्री जियोग्राफी कल्चर ऑफ लद्दाख। नाउ लेट अस हैव एन लुक ऑन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम महाभारता पीरियड। राजा तरंगनी में कल्हाना जो है वो डिस्क्राइब करते हैं पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द महाभारता वार। और जो कल्हाना है वो मेंशन करते हैं राज तरंगनी के अंदर कि जो फर्स्ट किंग थे वो थे गोनंदा वन, और गोनंदा वन अलॉन्ग विथ हिज सन उसको मारा गया इन द महाभारता वार। देन महाभारता वार के दौरान जो गोनंदा टू है उसने स्टार्ट किया रूल करना कश्मीर को। और कल्हाना आल्सो मेंशन करते हैं ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन महाभारता वार, जो रिकॉर्ड था अबाउट द 35 किंग्स जिन्होंने रूल किया था ऑन कश्मीर, वो लास्ट हुआ। और जो ब्रीफ रिकॉर्ड्स हैं अबाउट दीज किंग्स वो दिया है बाय मॉडर्न स्कॉलर पीर ज़ादा हसन ने अपनी पर्शियन वर्क के अंदर, जो कि उसने लिखी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। एक्चुअली जो ऑथर है इस वर्क का वो है मुल्ला अहमद, जिसने ऑब्टेन किया नेम्स को अबाउट ऑफ दीज किंग्स फ्रॉम अर्लियर संस्कृत वर्क दैट इज रत्नाकर। और महाभारता वार ख़त्म होने के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो बिगिन होती है अंडर द मौर्यन पीरियड एम्परर अशोका, जिसने रूल किया कश्मीर वैली पे। अशोका जो है इसने फाउंड की ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको प्रेजेंट डे में जाना जाता है एज पांदरीथन और पुरांदिस्थान। इसके अलावा अशोका ने बिल्ड किए बहुत सारे विहार्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एज वेल एज टेम्पल्स, इंक्लूडिंग शिवा टेम्पल एट विजेश्वरी प्रेजेंट डे बिजबिहारा। और अशोका के डेथ के बाद उसका सन जालुका जो है वो बनते हैं रूलर ऑफ कश्मीर। और जो जालुका थे वो आल्सो ग्रेट किंग थे जिसने क्लियर किया कश्मीर वैली को फ्रॉम मलीचास, जो कि फॉरियन अनक्लीन ट्राइब्स थी। और जालुका के डेथ के बाद किंग दामोदर सेकंड जो है वो बनते हैं किंग ऑफ कश्मीर वैली। एट प्रेजेंट जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो लोकेटेड है एट दामोदर करीवा, और ये एक्चुअली प्लेस थी जहाँ पे किंग दामोदर सेकंड रहते थे इन बिग पैलेस। और मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने के बाद कुशान एम्पायर जो है वो बिगिन होता है इन कश्मीर। और मौर्यस के बाद कश्मीर को ऑक्यूपाई करते हैं कुशान्स। और कल्हाना के अकॉर्डिंग हमें 3 किंग्स देखने को मिलते थे कुशान एम्पायर के, जिनको जाना जाता था एज तुरुशका। और ये जो 3 ग्रेट कुशान रूलर्स थे ये थे हुशका, जोशिका, कनिष्का। और हर एक रूलर ने फाउंड किए अपने ओन टाउन्स, जैसे हुशिकापुरा, जोशिकापुरा एंड कनिष्कपुरा रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा जो कुशान रूलर्स थे उन्होंने आल्सो बिल्ड किए टेम्पल्स को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। और अगर आपको पता होगा कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको हेल्ड किया कनिष्का ने एट कुंदलवन, दैट इज प्रेजेंट डे लोकेटेड एट हारवन नियर शालीमार गार्डन। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं ड्यूरिंग द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो बुद्धिज्म है वो डिवाइड हुआ इनटू द 2 सेक्ट्स, दीज आर महायाना एंड हीनयाना सेक्ट्स। और ग्रेट स्कॉलर्स जिन्होंने पार्ट लिया इन द काउंसिल वो हैं अश्वघोष, नागार्जुना, वासुबंधु, सुगामित्रा एंड जीनामित्रा। नजर मारते हैं इम्पोर्टेंट नोट पे। जब इंडिया पे रूल करते थे गुप्तास, दैट टाइम जो कश्मीर थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट थी। और जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ देन कश्मीर को ऑक्यूपाई किया बाय हुनास ने। और जो फर्स्ट रूलर थे हुनास के वो थे मिहिर कुला, और वो पॉपुलर थे इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज क्रूएलिटी। एनीवेज
कुषाण एम्पायर के बाद जो कारकोटा डायनासिटी है वो बिगिन होती है इन द कश्मीर। जो कारकोटास हैं इनको आल्सो जाना जाता है एज नागास। और जो कारकोटा डायनासिटी है इसको फाउंड किया बाय दर्लभ वर्धना ड्यूरिंग 6025 to 6061 AD, and during the time period of Darlab Vardhana, two Chinese pilgrim Hyun Sang ने विजिट किया कश्मीर को, जिसने एंटर किया कश्मीर वैली में थ्रू बारामूला, जहाँ पे उसने पाया ह्यूज स्टोन गेट। और ह्यून सिंह ने स्टे किया इन कश्मीर एटलीस्ट 2 years, और उसने आल्सो स्टडी किए कश्मीर में बहुत सारे संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स को। और दर्लभ वर्धना के बाद प्रतापा दिया जो है वो रूलर बनते हैं कश्मीर की, और प्रतापा दिया ने फाउंड किया टाउन प्रतापापुरा, जो कि प्रेजेंट डे जिसको जाना जाता है एज तपार। और जो ग्रेटेस्ट रूलर है कारकोटा डायनासिटी के वो है लालाता द्वितीय मुक्तापिदा, जिसने रूल किया कश्मीर पे एटलीस्ट 36 years। जो लालाता दीता था वो एक ग्रेट वॉरियर थे और विनर था वार्स का, और जो कि मेनली इंटरेस्टेड था इन वार्स एंड बैटल्स। और लालाता दीता ने इन्वेड किया, अटैक किया ऑन मनी कंट्रीज इन एशिया एंड इंडिया। और लालाता दीता को आल्सो जाना जाता है एज सामुद्रा गुप्ता ऑफ कश्मीर। इसके अलावा लालाता दीता ने आल्सो कंट्रोल किया ओवर ऑन द पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बदाख्शान, ईरान, बिहार, गौदा बंगाल, कालिंगा उड़ीसा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा और सिंध पे। और जो कमांडर इन चीफ थे लालाता द्वितीय के वो थे चंद कोरिया। इसके अलावा लालाता द्वितीय ने आल्सो रिमूव किया सील्ड को फ्रॉम झेलम रिवर, और उसने आल्सो कंस्ट्रक्ट किए बंड स्टोन वॉल्स अराउंड लो लेइंग एरियाज। और जो लालाता द्वितीय थे वो एक ग्रेट बिल्डर थे, जिसने बिल्ड किया अपनी कैपिटल को नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी, और उसने नाम दिया इसको एज परहेसपुरा, विच मीन्स सिटी ऑफ प्लेजर। इसके अलावा थ्रू आउट द वैली लालाता द्वितीय ने बिल्ड किए बहुत सारे टेम्पल्स को, जैसे सन टेम्पल एट माथरान जो कि बिल्ड है ऑन मॉटन कैरिवा। और ये जो वर्क्स हैं लालाता द्वितीय के ये दिखाते हैं इम्प्रेसिवनेस मैग्निफिसेंस ऑफ हिज टाइम। इसके अलावा जो लालाता द्वितीय थे वो आल्सो ग्रेट सपोर्टर थे लर्निंग के, और उसके कोर्ट के अंदर उसने बुलाए अपने कोर्ट के अंदर बहुत सारे लर्नड मैन फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और बाबा बत्ती जो है वो कोर्ट पॉइंट थे लालाता द्वितीय के। और लालाता द्वितीय के बाद जो कारकोटा डायनासिटी थी वो वीक बन गई। जैसे जयापीदा के बाद जो कारकोटा डायनासिटी है वो डिक्लाइन हो गई, और जो टेरिटरीज थी कारकोटा डायनासिटी की उनको रिगेन किया गया, वो इंडिपेंडेंट बन गई। हेयर इज लिटिल बिट नोट अबाउट द कारकोटा डायनासिटी। जो कारकोटा रूल है उसको रिगार्ड किया जाता है एज ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड ऑफ कश्मीर। और डॉक्टर PC रे के अकॉर्डिंग जो कारकोटा पीरियड है ये ऐसा पीरियड है जो कि कभी रिपीट नहीं हो सकता है इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जो मेडिवल हिस्ट्री है कश्मीर की वो स्टार्ट होती है फ्रॉम उत्पला डायनासिटी। जो उत्पला डायनासिटी है इसको फाउंड किया अवंती वर्मन में, जो कि ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था उत्पला डायनासिटी के। और जो अवंती वर्मन का टाइम पीरियड है वो उसको रिगार्ड किया जाता है एज पीरियड ऑफ पीस, कंसोलिडेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो अवंती वर्मन है उसने रिकवर किया कश्मीर को फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर से। और अवंती वर्मन के टाइम पीरियड के दौरान जो शीरू है वो थे प्राइम मिनिस्टर। और अवंती वर्मन ने फाउंड किया टाउन ऑफ अवंतीपुरा ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर, जो कि लोकेटेड है नियर अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। और अवंती
वर्मन ने फाउंड किए वहाँ पे आल्सो 2 टेम्पल्स, वन जो था वो डेडिकेटेड था टू द शिवा, और अदर नेक्स्ट जो था वो डेडिकेटेड था टू द विष्णु। और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अवंती वर्मन, जो सूर्या थे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स थे एनिशियन टाइम के। और जो सूर्या है वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन चेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स डिजास्टर्स इन द वैली। और अवंती वर्मन की डेथ के बाद जो शंकर वर्मन है वो रूलर बनते हैं उत्पला डायनेस्टी के। उसके बाद जो उत्पला डायनेस्टी है इसकी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। और शंकरा वर्मन के बाद उसकी वाइफ सुगंधा बनती है रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। हाउएवर उसको लेटर रिमूव किया जाता है। देन जो लास्ट रूलर बनते हैं उत्पला डायनेस्टी के वो बनते हैं सूरा वर्मन। ठीक है। और नेक्स्ट उत्पला डायनेस्टी के बाद जो गुप्ता डायनेस्टी है वो बिगिन होती है इन द कश्मीर। और जो पार्वगुप्त है वो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और पार्वगुप्त के डेथ के बाद उसका सन केशम गुप्ता जो है वो बनते हैं सेकंड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। हाउएवर जो केशम गुप्ता थे वो रूलर थे मॉडरेट क्वालिटी एबिलिटी की। और जो केशम गुप्ता थे उसने शादी की थी विद प्रिंसेस दीदा, जो कि डॉटर थी रूलर ऑफ लाहौरा पुंछ। और जो क्वीन दीदा थी वो एक डिफेक्टिव रूलर थी, मींस वो रूल करती थी विदाउट एनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। और वो डोमिनेट करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी अपने हस्बैंड को, दैट इज केशम गुप्ता को। दैट्स वाई उसको जाना जाता है एज मेयर पैपेट, जिसकी एक्शंस कंट्रोल करती थी और उसकी वाइफ, ड्यू टू विच उसको आल्सो जाना जाता था एज दीद खीमा। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि जो क्वीन दीदा है दैट इज दीद रानी, उसने इन्फ्लुएंस किया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को एज ए क्वीन मदर एंड एज ए रूलर। और कश्मीरी पीपल जो है वो स्टिल यूज करते हैं टर्म दीदा और दीद फॉर मदर लेडी। एनीवेज आफ्टर द केशम गुप्ता उसका जो सन है दैट इज अभिमन्यु वो बनते हैं रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और जो अभिमन्यु है वो मर गए एट द वेरी यंग एज। देन क्वीन दीदा जो है अपॉइंट करते हैं अपने ग्रैंडसन को एज ए रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। एंड ड्यूरिंग 1980 एडी जो क्वीन दीदा है वो रूलर बनती हैं गुप्ता डायनेस्टी की। हाउएवर जो क्वीन दीदा थी वो बहुत ही क्रूअल थी और वो इंटेंशनल लेडी थी, और उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही डिसऑनेस्ट थी। हाउएवर वो एक एबल ब्रेव रूलर थी जिसने स्ट्रांगली रूल किया ओवर ऑन द कश्मीर। और जो क्वीन दीदा है वो मर गई ड्यूरिंग द 1003 एडी, और उसने छोड़ा थ्रोन ऑफ कश्मीर को टू हर फैमिली इन एक्सेप्टेबल मैनर। ऑल्दो उसके जो चिल्ड्रंस थे वो भी मर गए एट द वेरी यंग एज, और उसने ट्रांसमिट किया अपने क्राउन अथॉरिटी को टू संग्राम राजा, जो कि सन थे उसके ब्रदर के उदयराज। और जो उदयराज थे वो रूलर थे उस समय लाहौरा पुंछ के। और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि क्वीन दीदा के टाइम पीरियड के दौरान मोहम्मद गाजनी जो है वो अटैक करते हैं कश्मीर वैली पे ट्वाइस, बट ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वो फेल होते हैं, ड्यू टू विच वो कम्प्लीटली गिव अप करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो लाहौरा डायनेस्टी है वो बिगिन होती है इन द कश्मीर। जो लाहौरा डायनेस्टी है इसको फाउंड किया गया अराउंड लाहौरन विलेज ऑफ पंजाब, और इसको फाउंड किया संग्राम राजा ने, जो कि सन थे क्वीन दीदा के क्वीन दीदा के ब्रदर के। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लाहौरा किंग हर्षा एपिडेमिक डिजीज एक्सट्रीमली स्प्रेड हुई ओवर इन द कंट्री। और इसके टाइम पीरियड के दौरान डिजास्टर्स फ्लड्स ने डिस्ट्रॉय किया क्रॉप्स को, और उसके टाइम के दौरान हमें वाइड स्प्रेड देखने को मिला माल न्यूट्रिशन का, डेथ बाय डिजीजेस, जिसकी वजह से लोगों में मिजारियस डिस्ट्रेस आया। हर्षा अलॉन्ग विथ हिज सन बोजा उनको मर्डर्ड किया गया। देन जो थ्रोन है कश्मीर की उसको अडेप्ट किया उच्चाचाला ने एंड सुसाला ने रेस्पेक्टिवली, और उन्होंने स्टार्ट किया कंट्रोल करना
ओवर ऑन द कश्मीर। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर जो है लाहौरन डायनेस्टी के वो है जयसीमा। और जो जयसीमास के अर्ली डेज थे रूल के वो बहुत ही क्रिटिकल थे ड्यू टू द प्रीवियस सिविल वार्स एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। एवर जो जयसीमा थे उसने मेंटेन किया अपने रूल को फर्मली एंड सेफली, और उसने रूल किया एटलीस्ट 27 ईयर्स ओवर ऑन द कश्मीर। इसके अलावा किंग जयसीमा ने रिपेयर किया, रेस्टोर किया बहुत सारे टेम्पल्स, श्राइन्स को, एज वेल एज अदर पियस प्योर फाउंडेशंस। और इसके टाइम पीरियड के दौरान जो लोग थे वो रहे विद पीस कंसोलिडेशन। और जयसीमा जो है उसको रिगार्ड किया जाता है एज लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम पीरियड। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे यह है कि जो कल्हन पंडित है उसने कंप्लीट किया राजा तरंगनी को इन 1149 to 50 AD ड्यूरिंग द रीन ऑफ जयसीमा। अनिवेश अवंतिता देवा जो थे वो लास्ट रूलर थे लाहौरन डायनेस्टी के, जो कि मर गए ड्यूरिंग द 1171 AD। और लाहौरन डायनेस्टी डिक्लाइन होने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। एंड ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ हिंदू रूल अराउंड 1171 to 1339 AD, इस समय के दौरान हमें वीक हिंदू किंग्स देखने को मिले। वन ऑफ देम वाज शाहदेव, जिसने रूल किया कश्मीर पे फ्रॉम 1301 to 1320 AD। और शाहदेवा के टाइम पीरियड के दौरान जो कश्मीर है उस पर अटैक किया बाई तरतार चीफ जुल्कादर खान ने और जलूचा दलूचा, जो कि बिलोंग करता था फ्रॉम सेंट्रल एशिया। एंड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द 14th century एग्रेसिव मंगोल दलूचा ने अटैक किया ऑन कश्मीर वैली थ्रू नॉर्दर्न साइड ऑफ जोजिला पास along with his army of 60,000 मैन, जिनके पास स्वॉर्ड थी, फायर थी। और दलोचा ने डिस्ट्रॉय किया बहुत सारे टाउन्स, विलेजेस को, और उन्होंने मार दिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और उनके वायलेंट अटैक से जो हिंदू रूल था कश्मीर में वो एंड हुआ। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहदेवा 3 एडवेंचरर्स आए कश्मीर में। दीज आर शाहमीर, जो कि आए फ्रॉम स्वात टेरिटरी, रिंचन, जो कि आए फ्रॉम लद्दाख, लनकार चक, जो कि आए फ्रॉम दर्द टेरिटरी नियर गिलगित। और ये जो 3 रूलर्स हैं इन्होंने प्ले किया इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर वैली। एमंग विच जो रिंचन थे वो ओरिजिनली प्रिंस थे लद्दाख के, और उसने एडवांटेज लिया ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी अथॉरिटी इन कश्मीर वैली, और उसने एस्टेब्लिश किया अपने ओन पावर को। और रिंचन जब किंग बने, रूलर बने कश्मीर के, उसने एक्सेप्ट किया इस्लाम को, और उसने रीनेम नाम दिया अपने आप को एज सुल्तान सादारुद्दीन। और जो रिंचन थे वो एबल फार साइटेड रूलर थे, और उसने बिल्ड किया मॉस्क इन कश्मीर विच इज़ नोन एज टुडे बड मस्जिद। बेसिकली जो लास्ट रूलर थे हिंदू रूलर थे कश्मीर के वो थे उडियान देव। और उडियान देव की जो क्वीन थी, वाइफ थी कोटा रानी, उसने प्रैक्टिकली गवर्न किया आल्सो टू द कश्मीर। ऑल्दो वो बहुत ही ब्रेव लेडी थी, वो एक एबल रूलर थी, और उसने बहुत सारे गुड डिसीजंस लिए। हावेवर उसने बहुत कोशिश की अपने किंगडम को बचाने के लिए, बट उस पर प्रॉब्लम्स टू हैवी पड़ गई। ठीक है, देन उसके बाद मुस्लिम रूल जो है वो बिगिन होता है इन कश्मीर। ऑल्दो जो मुस्लिम रूल है कश्मीर में वो शुरू होता है विद रिंचन, बट जो एक्चुअल फाउंडर है मुस्लिम रूल के वो है शाहमीर। बात करते हैं पहले शाहमीरी डायनेस्टी की। जो शाहमीरी डायनेस्टी है इसको फाउंड किया बाय शाहमीर ने, जो कि रूलर बने कश्मीर के अंडर द नेम ऑफ सुल्तान शमासुद्दीन। और शाहमीर ने स्टार्ट किया कश्मीर सना और कश्मीर इराको बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम इन 1320 AD। और शाहमीर के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे लनकार चाक। और जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं शाहमीरी डायनेस्टी के वो हैं सुल्तान सिहाबुद्दीन, सुल्तान जैनुल आबदीन। बात करते हैं सिहाबुद्दीन की,
जो शिहाबुद्दीन है, इसको also जाना जाता है एज ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर। जो शिहाबुद्दीन थे वो परफेक्ट इफेक्टिव जनरल थे जिसने एस्टेब्लिश किया अपनी पावर को ओवर ऑन द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रूल अलॉन्ग विथ हिज आर्मी उसने डिफीट किया रूलर ऑफ सिंध को। जब वो रिटर्न आए फ्रॉम द सिंध उसने आल्सो डिफीट किया अफगान्स को नियर काबुल, और उसने आल्सो अटैक किया ऑन काबुल, गजनी, खंडार, स्वात एंड मुल्तान। जो शिहाबुद्दीन थे वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे और उसने गवर्न किया अपने किंगडम को विद कंसोलिडेशन एंड जस्टिस। हाउएवर वो एक एबल रूलर थे जिसने ट्रीट किया सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली एंड जनरसली। कोटा बट उडिया श्री जो है ये इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स हैं उसकी टाइम पीरियड के दौरान। और शिहाबुद्दीन ने आल्सो फाउंड किया न्यू टाउन जिसको उसने नाम दिया एज शिहाबुद्दीनपुरा, जिसको प्रेजेंटली जाना जाता है एज शादीपुर। इसके अलावा उसने आल्सो फाउंड किया बहुत सारी मास्क्स एंड विहार्स और मोनेस्ट्रीज। नाउ बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन की। सुल्तान कुतुबुद्दीन जो थे वो नेक्स्ट मुस्लिम रूलर थे आफ्टर द शिहाबुद्दीन, और उसका जो रियल नेम था वो था हिंदाल। और कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड के दौरान इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल पर्सनैलिटी विजिट करती हैं कश्मीर, दैट इज़ मीर सईद अली हमदानी। और जो मीर सईद अली हमदानी हैं वो कश्मीर आते हैं अलॉन्ग विद 700 सईद्स फ्रॉम हमदान, और वो कश्मीर में एस्टेब्लिश करते हैं मिशनरी एक्टिविटीज़ इन द डिफरेंट पार्ट्स। देन सुल्तान कुतुबुद्दीन के बाद उसका सन सिकंदर जो है वो नेक्स्ट मुस्लिम रूलर बनते हैं कश्मीर के। और जो सुल्तान सिकंदर है उसको आल्सो जाना जाता है एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और सुल्तान सिकंदर जो थे वो फर्स्ट इंडियन रूलर थे जिसने एबॉलिश किया कस्टम ऑफ सैटी एमंग द हिंदूज। और जो खानकाही मौला है उसको बिल्ड किया गया ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। और सुल्तान सिकंदर के बाद ज़ैनुल आबदीन जो है वो बनते हैं अनदर रूलर ऑफ द कश्मीर। और ज़ैनुल आबदीन को आल्सो जाना जाता है एज बादशाह। ज़ैनुल आबदीन ने रूल किया कश्मीर को फ्रॉम 1420 AD टू 1470 AD, और उसने रूल किया ओवर ऑन द कश्मीर नियरली हाफ ऑफ द सेंचुरी। जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को आल्सो जाना जाता है एज बादशाह, जिसका मतलब है ग्रेट सुल्तान। और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को आल्सो जाना जाता है एज द अकबर ऑफ कश्मीर। ज़ैनुल आबदीन जो थे उसके पास ह्यूज आर्मी थी ड्यू टू विच उसने अटैक किया ऑन पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख एंड बाल्टी रीजन्स पे एज वेल एज कुलू एंड ओहिन हज़ारा। हाउएवर जो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन थे उसने मेंटेन की सिंसियर एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। इसके अलावा जो शरीफ थे मक्का के और जो किंग्स थे जिलान के, उन्होंने सेंड किए ऑफर्स टू द सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। और उसके टाइम पीरियड के दौरान बिटवीन सुल्तान ज़ैनुल आबदीन और अदर रूलर्स के बिटवीन हमें ग्रेट एक्सचेंज देखने को मिलता था गिफ्ट्स एम्बेसीज के, सच एज बिटवीन द सुल्तान ज़ैनुल आबदीन एंड रूलर्स ऑफ सिंध, बंगाल, तिब्बत, गुजरात, मालवा, दिल्ली एट्सेट्रा। इसके अलावा सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने इम्प्रूव किया एडमिनिस्ट्रेशन को जो कि पहले वेल फंक्शनिंग नहीं था, और उसने अपॉइंट किया टैलेंटेड पर्सनस को फॉर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन जो थे वो सपोर्ट करते थे जस्टिस को, और कोई पर्सन अगर कमिट करता था क्राइम को, या अगर कोई पर्सन गिल्टी जिसको पाया जाता था, वेदर वो फेवरेट पर्सन हो किंग का, उसको पनिश किया जाता था। इसके अलावा सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने क्रिएट किए बहुत सारी लॉस को, और उसने डेकोरेट किया पब्लिक प्लेसेस को विद कॉपर प्लेट्स। और वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन वो ये है कि उसने प्रोवाइड किया जस्ट एंड लिबरल ट्रीटमेंट फॉर हिंदूज। इसके अलावा ज़ैनुल आबदीन ने आल्सो एबॉलिश किया जजिया टैक्स को, और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने
पे किया स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, और उसने एस्टेब्लिश किया लैंड रेवेन्यू सिस्टम जहाँ पे फार्मर्स को पे करना पड़ता था शेयर ऑफ देयर प्रोडक्शन फ्रॉम 1/4 टू 1/7। इसके अलावा सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने आल्सो कंस्ट्रक्ट की इरिगेशन कनाल्स जैसे मार कनाल, पहरू कनाल, काकापुर कनाल, अवंतीपुर कनाल, जैनगीर कनाल एट्सट्रा। एंड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज कनाल्स उसने रिकवर किए जो भी मार्ची और वेस्ट लैंड था और उनको कल्टीवेट किया गया, थ्रू विच जो कश्मीर था वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया और जो फार्मर्स पीजेंट्स थे वो प्रॉस्परस बने। इसके अलावा जो ज़ैनुल आबिदीन थे वो आल्सो इंटरेस्टेड थे इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, और ज़ैनुल आबिदीन ने इनवाइट किया बहुत सारे ट्रेनड क्राफ्ट्समैन को फ्रॉम अदर कंट्रीज स्पेशली फ्रॉम एशिया इन ऑर्डर टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स इन कश्मीर। और उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किए पश्मीना शाल्स को फ्रॉम तिब्बत, और उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किया वुडन आर्किटेक्चर को, वुड कार्विंग को इन कश्मीर। इसके अलावा जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे वो आल्सो इंटरेस्टेड थे इन आर्ट एंड लिटरेचर, और उसके टाइम पीरियड के दौरान जो राजा जो हैं वो लिखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द राजा तरंगनी, और जो बायोग्राफी है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की उसको लिखा है युद्ध बाटा ने, दैट इज़ ज़ैन प्रकाशा। इसके अलावा ज़ैनुल आबिदीन ने आल्सो एस्टेब्लिश किया ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, और उसने ट्रांसलेट करवाए बहुत महाभारत को, रामायण को एज वेल एज राजतरंगिणी को फ्रॉम संस्कृत इनटू द पर्शियन। बिसाइड्स उसने आल्सो ओपन किए बहुत सारी स्कूल्स कॉलेजेस इन ऑर्डर टू प्रमोट एजुकेशन। इसके अलावा उसने आल्सो खोले डिस्पेंसरीज, और उसने वहाँ पे एम्प्लॉय किया बहुत सारी हकीम्स और वेदस को। इसके अलावा जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे वो एक ग्रेट बिल्डर थे जिसने फाउंड किया सिटी दैट इज़ नौशहरा, और उसके अलावा उसने आल्सो फाउंड किया टाउन ऑफ जैनपुर, जैनकोट एंड जैनगीर। और ज़ैनुल आबिदीन ने आल्सो बिल्ड किया फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर जिसको जाना जाता है एज जैनकद, और उसने आल्सो बिल्ड किया आर्टिफिशियल इसलैंड इन वलुर लेक जिसे जाना जाता है एज जैन लेक। और जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन है वो मर गए इन 1470, और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के डेथ के बाद जो शाहमीरी डायनेस्टी है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन हुई। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि जो हबीब शाह थे वो लास्ट रूलर बने शाहमीरी डायनेस्टी के, हाउएवर वो एक एबल रूलर नहीं थे, उसको रिमूव किया अपनी ओन मिलिट्री कमांडर गाजी चाक ने। और शाहमीरी डायनेस्टी के बाद चाक डायनेस्टी जो है वो बिगिन होती हैं, और जो चाक डायनेस्टी है इसको फाउंड किया बाई गाजी चाक, और जो चाक रूल है कश्मीर में वो बिगिन होता है इन 561 अप टू द 587 जब मुगल एम्परर अटैक करते हैं ऑन कश्मीर। जो चाक्स थे वो ओरिजिनली दर्दस थे जो कि रहते थे गिलगित हुंजा एरिया, और चाक्स ने एक्चुअली सेटल किया था इन कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाह मीर। और जो ऑन क्रेडिट जाता है टू द चाक्स, दैट इज़ कि जो चाक्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली स्टॉप किए अटैक्स ऑफ बाबर एंड हुमायूं। और रोमांटिक एंड सैड कैरेक्टर यूसुफ शाह चाक अनदर रूलर थे चाक डायनेस्टी के, जिसका टाइम पीरियड हमें बहुत ही शॉर्ट देखने को मिला। जो यूसुफ शाह चाक थे उसने शादी की थी विद हबा खातून जो कि एक सेलिब्रेटेड पोइटस थी, और यूसुफ शाह चाक ने गुलमर्ग और सोनमर्ग को बनाया था अपने लिए हॉलिडे रिजॉर्ट्स, और उसने बहुत कोशिश की प्रिवेंट करने के लिए एक्सपेंशन इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स, बट इवेंचुअली उसको ब्रिंग डाउन किया बाय द फोर्सेस ऑफ अकबर, और वो मर गए इन द प्रिजन इन बिहार। अकबर की आर्मी अंडर कासिम खान एंड मीर बार उन्होंने डिफीट किया शाह की आर्मी को एट हरिपुरा। देन मुगल्स ने स्टार्ट किया रूल करना ओवर ऑन द कश्मीर। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि जो मुगल्स हैं उन्होंने एंटर किया श्रीनगर विथ हिज विक्ट्री ऑन अक्टूबर 1568, और कश्मीर ने लास्ट किया अपनी इंडिपेंडेंस को और वो बनी प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर।
नाउ बात करते हैं अबाउट मुगल रूल इन कश्मीर। जो मुगल रूल है कश्मीर में वो स्टार्ट होता है ऑन 1587 until the 1752। और मुगल पीरियड के दौरान जो लोग थे कश्मीर के वो रहते थे विद पीस और वो एंजॉय करते थे ऑर्डरली गवर्नमेंट। एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मुगल्स ओवर ऑन कश्मीर, मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर को बनाया एज ए पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस। और अकबर ने अपॉइंट किया कासिम खान को एज कश्मीर फर्स्ट गवर्नर। ना बात करते हैं अकबर की। मुगल एम्परर अकबर ने फर्स्ट विजिट किया कश्मीर इन जून 1589। और अकबर के टाइम पीरियड के दौरान राजा टोडर माल जो थे वो एक ग्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और राजा टोडर माल ने क्रिएट किया रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कश्मीर वैली along with his its broad features। अकबर ने बिल्ड किया हारी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर जो कि लोकेटेड है ऑन द सिटी ऑफ नोगर ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली जो कि जिन्होंने सफ़र किया था ड्यूरिंग द चाग डायनेस्टी। और जब अकबर ने थर्ड टाइम विजिट किया टू कश्मीर वैली, अकबर के साथ थे टू ट्रैवलर्स, दीज आर फादर जेरोम सेवियर एंड बिनोइस्टर डी गोयस। और इस विजिट के दौरान जो लद्दाख है उसको ऑक्यूपाई किया मुगल फोर्सेस ने। इसके अलावा जो अकबर थे वो आल्सो इंटरेस्टेड थे इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और उसने एक्सटेंड किए बहुत सारे आर्ट्स क्राफ्ट्स को इन कश्मीर वैली। और मोहम्मद हुसैन जो है वो एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है कश्मीर की, जो कि एक आल्सो स्कॉलर था जिसने अकबर के कोर्ट को ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बनाया। सेकेंड मुगल एम्परर जो बने कश्मीर के वो बने जहांगीर। एम्परर जहांगीर अलॉन्ग विथ हिज वाइफ नूर जहां, उन्होंने विजिट किया कश्मीर सिवरल टाइम्स और उन्होंने स्पेंड किए हॉट समर, और वो सब स्पेंड करते थे हॉट समर मंथ्स इन द कश्मीर वैली। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं कि जो नूर जहां है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज मेहरुन्निसा। जहांगीर ने लेड की फाउंडेशन शालीमार बाग की और नूरजहां के ब्रदर आसिफ खान ने लेड की फाउंडेशन ऑफ निशात बाग। और जहांगीर ने आल्सो मॉडिफाई किया अशाबल वेरीनाग स्प्रिंग्स को। बिसाइड्स जो जहांगीर है उसने आल्सो वर्क किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जहांगीर ने आल्सो एबॉलिश किया ट्रबलसम टैक्सेस और उसने आल्सो स्टेप्स लिए ख़त्म करने के लिए कस्टम ऑफ सैटी को। ठीक, नेक्स्ट थर्ड रूलर जो है मुगल एम्परर के वो बनते हैं शाहजहां। शाहजहां ने विजिट किया कश्मीर एटलीस्ट 4 टाइम्स और शाहजहां ने लेड की फाउंडेशन ऑफ चश्मा शाही गार्डन और उसने आल्सो बिल्ड किया 1 पोर्शन ऑफ शालीमार बाग। इसके अलावा जो शाहजहां के सन थे दैट इज दारा शिको, उसने बिल्ड किया परी महल को जो कि लोकेटेड है ऑन द हिल अराउंड द डल लेक। एक्चुअली दारा शिको ने इसको बनाया था एज ए स्कूल ऑफ सोफिज्म एज एन ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट औरंगजेब जो है वो बनते हैं 4th मुगल एम्परर ऑफ कश्मीर। और जो औरंगजेब हैं वो विजिट करते हैं कश्मीर को ओनली 1 टाइम ड्यूरिंग 1665 along with French traveler फ्रांसिस बर्नियर। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब जो कश्मीर है उसको गवर्न किया जाता था बाय 14 गवर्नर्स शोबेदार्स, दीज आर मुगल गवर्नर्स। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो मुगल एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। देन मुगल्स जो है वो इन्वॉल्व हुए इन द इंटरनल डिसऑर्डर्स कंसर्नस और वो हार्डली केयर करते थे फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। सो ड्यू टू विच जो पीरियड है डिसऑर्डर का वो बिगिन हुआ इन कश्मीर बिकॉज जो मुगल गवर्नर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया लूट करना, रॉब करना टू द पीपल, और जिसकी वजह से एब्सोल्यूट डिसऑर्डर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ इन द पीपल। इस कारण जो लोग थे कश्मीर के उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया ये मिसरूल ऑफ मुगल्स। देन 2 कश्मीरी नोबलमैन दैट इज़ मीर मुकीम कांत एंड ख्वाजा ज़हीर दिदमारी वो विज़िट करते हैं लाहौर इन 1752 और वो रिक्वेस्ट करते हैं अहमद शाह अब्दाली को जो कि काबुल का रूलर था उस समय, सो दैट कि वो ब्रिंग करे कश्मीर को अंडर हिज ओन कंट्रोल। देन उसके बाद जो अफगान रूल है वो स्टार्ट होता है इन कश्मीर। और जो अहमद शाह अब्दाली हैं उसको जाना जाता है एज अहमद शाह दुरानी एंड अहमद शाह अब्दाली।
अहमद खान अब्दाली, और उसने फाउंड किया दुरानी एम्पायर को एंड स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ नादिर शाह, जो अहमद शाह अब्दाली है वो रूलर बनते हैं अफगानिस्तान के। और ये जो ऑफर है ये अहमद शाह अब्दाली एक्सेप्ट करते हैं कि वो अब रूल करेगा वरांदे कश्मीर, और वो भेजते हैं स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अफगान आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अब्दुल्ला खान इशाक सो दैट दे ऑक्यूपाई द कश्मीर वैली। और जो मुग़ल गवर्नर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की अटैक्स को रोकने के लिए, बट उनको डिफीट किया गया, और अफगान्स ने अपना झंडा गाड़ा ऑन द अकबर्स टाउन एट नोगार, जिस कारण जो मुग़ल रूल था कश्मीर में वो एंड हुआ। और अफगान्स ने रूल किया कश्मीर को फ्रॉम 1753 AD टू 1819 AD, और अफगान्स ने रूल किया ओवर ऑन द कश्मीर एट लीस्ट 67 ईयर्स। और जो फर्स्ट अफगान गवर्नर थे कश्मीर के वो थे अब्दुल्ला खान इशाक। और जब अब्दुल्ला खान इशाक गवर्नर बने कश्मीर के तो उस कारण हमें टेरर देखने को मिला, रीन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ इन द कश्मीर वैली। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि जो पठान रूल है इसको रिगार्ड किया जाता है एज डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और जो रूलर्स हैं काबुल और अफगानिस्तान के, वो ग्रेट रूलर्स थे, उन्होंने रूल किया ऑल द पार्ट्स ऑफ द किंगडम विद क्रूअलिटी एंड ऑप्रेसिवली। और जो मेन एम था उनकी पॉलिसी का वो ये था स्प्रेड करना टेररिज्म को। और इस पीरियड के दौरान हमें कंप्लीट डार्कनेस, होपलेसनेस देखने को मिलती थी ऑन एवरी साइड। और जो प्रॉस्पेरिटी की थी कश्मीर वैली की वो लास्ट हुई, और पीपल जो थे वो मेनली स्टे करते थे अपने होम्स में बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लूट एंड रॉबरी। एनीवेज अफगान गवर्नर आमिर खान जवान शेर, उसने बिल्ड किया अमीरा कदल को एज वेल एज शेर ग्राही फोर्ट को ऑन जहलिम। और आमिर खान जवान शेर ने आल्सो कनेक्ट किया अंचार और डर लेक को थ्रू नाला आमिर खान कनाल। इसके अलावा एमंग ऑल अफगान गवर्नर्स ऑन दी अता मोहम्मद जो थे वो एक एफिशिएंट एंड टॉलरेंट गवर्नर थे, जिसने डिक्लेयर किया अपने आप को एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम काबुल। और उसने इशू किया कॉइन्स को इन द नेम ऑफ फेमस सेंट ऑफ कश्मीर दैट इज शेख नूरुद्दीन ऋषि। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ आता मोहम्मद खान बहुत सारी एडवांसमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स टेक प्लेस हुई। आता मोहम्मद खान ने बिल्ड किया स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्टिफिकेशंस को एट सोपोर बारामूला, और उसने आल्सो कंस्ट्रक्ट किया स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑन द हिल ऑफ को मारान। और जो लास्ट अफगान गवर्नर थे कश्मीर के वो थे जब्बार खान। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जब्बार खान रंजीत सिंह जो है वो फाइनली ऑक्यूपाई करते हैं इन कश्मीर ऑन 1819, और वो कश्मीर को बनाते हैं एज ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। और इसी के साथ हमें 500 ईयर मुस्लिम रूल का एंड देखने को मिलता है इन कश्मीर। दैन उसके बाद जो सिख रूल है वो बिगिन होता है इन कश्मीर। ड्यूरिंग 1819 AD अबाउट 30,000 सोल्जर्स जो थे महाराजा रंजीत सिंह के वो अटैक करते हैं ऑन कश्मीर, और वो डिफीट करते हैं पठान्स को, और वो कश्मीर को बनाते हैं एज ए पार्ट ऑफ रंजीत सिंग्स एम्पायर। एंड ड्यूरिंग 1834 AD लद्दाख, ज़ंस्कार, बल्तिस्तान रीजन्स जो हैं उनको आल्सो ऑक्यूपाई करते हैं सिख्स अंडर द सिख कमांडर वजीर जोरावर सिंह। और जो सिख्स हैं वो रूल करते हैं ऑन कश्मीर ओनली फॉर 27 ईयर्स फ्रॉम 1819 टू 1846। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो कश्मीर है उसको रूल करते हैं 10 सिख गवर्नर्स। और दीवान मोती राम जो है वो फर्स्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के। और जो मियां सिंह है उसको आल्सो जाना जाता है एज कॉलोनल साहिब, जो कि बेस्ट सिख गवर्नर था कश्मीर का। मियां सिंह जो है वो रीऑर्गेनाइज करते हैं रेवेन्यू सिस्टम, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर वेट्स एंड मेजर्स। और वो आल्सो पनिश करते थे फ्रॉडस्टर्स को। और उसने अपना बेस्ट दिया रिवाइव करने के लिए ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ऑफ द वैली। और शेख इमामुद्दीन जो थे वो लास्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के। और इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि इन 1846 जब ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया सिख्स को, और जब उन्होंने एनेक्स किया पंजाब को,
और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोल्ड किया कश्मीर को टू द गुलाब सिंह ऑफ जम्मू फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज़, जो कि उस समय रूलिंग करेंसी थी सिख एम्पायर की। एंड उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आई। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, थ्योरीज जो हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो कश्मीरीज हैं वो डिसेंडेंट्स थे, एंसेस्टर्स थे ऑफ द लास्ट ट्राइब ऑफ इज़राइल, जिन्होंने ट्रैवल किया कश्मीर थ्रू हिस्टोरिक सिल्क रूट। नाउ बात करते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ जम्मू। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ जम्मू हिस्ट्री। फर्स्ट इज राज दर्शनी, जिसको लिखा है बाई गणेश दास वधीरा। सेकंड इज गुलाबनामा, जिसको लिखा है बाई दीवान कृपाराम। थर्ड इज तवारीखी डोगरा देश, जिसको लिखा है बाई नारसिंह दास नरगिस ने। फोर्थ इज तवारीखे रजगान ई जम्मू व कश्मीर, इसको लिखा है बाई ठाकुर काहू सिंह बलारिया। फिफ्थ जो है दैट इज तवारीखे जम्मू, इसको लिखा है बाई हशमतुल्लाह खान। सिक्स्थ जो है दैट इज तवारीखी कश्तवार, इसको लिखा है बाई शियोजी दार ने। सेवंथ जो है दैट इज तवारीखे अवाम पूंछ, इसको लिखा है बाई मोहम्मद दीन फारूक। एट्थ जो है दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, इसको लिखा है बाई डॉक्टर एस चराक। नाइन्थ जो है दैट इज लॉर्ड ऑफ हिल्स, इसको लिखा है बाई जी.सी. स्मिथ ने। बिसाइड्स देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ जम्मू हिस्ट्री एज वेल, जैसे चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सैंग की ट्रैवल हिस्ट्री, कल्हन की राजतरंगिणी, उसमें आल्सो डिस्क्राइब किया गया है हिस्ट्री अबाउट द पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, बिलावर, पादेरवा एट्सट्रा। इसके अलावा गुलाबनामा, जिसको लिखा है दीवान कृपा राम ने और जिसको मेनली लिखा गया है इन पर्शियन, जिसको लेटर ट्रांसलेट किया गया इनटू द इंग्लिश बाय डॉक्टर एस चराक। इसके अलावा जो जम्मू सिटी का नेम है वो आल्सो मेंशन किया गया है इन एंशिएंट बुक ऑफ महाभारता, और जो नेम है जम्मू सिटी का वो आल्सो पाया जाता है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ तैमूर। नाउ आइए जानते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ जम्मू। मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड पॉपुलर लेजेंड, राजा जाम्बू लोचन ने फाउंड किया जम्मू सिटी को इन 14th सेंचुरी BC, एंड ड्यूरिंग द हंटिंग जर्नी राजा जाम्बू लोचन क्रॉस करते हैं तावी रिवर को, जहाँ पे वो देखते हैं गोट और लाइन को एक साथ पानी पीते हुए एट द सेम प्लेस, और दोनों अपने प्यास बुझाने के बाद अपने उन वेस पे जाते हैं, अपने उन रास्ते चुनते हैं, और जो जाम्बू लोचन है वो सरप्राइज होते हैं इस एक्ट से, ड्यू टू विच वो बहुत ही इम्प्रेस होते हैं बाय द हार्मनी ऑफ दिस एरिया, और वो डिसाइड करते हैं एस्टेब्लिश करना टाउन दियर दैट ही नेम्ड एज जाम्बू नगर, जिसको लेटर चेंज किया गया इनटू द जम्मू। नाउ बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ जम्मू। फर्स्ट जो है दैट इज बाहू लोचन। जो बाहू लोचन है इसने बिल्ड किया बाहू फोर्ट को, जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ तावी रिवर, और बाहू लोचन ने आल्सो फाउंड की न्यू सिटी विच ही कॉल्ड एज दारागिरी, और वहाँ पे वो कैपिटल बनाते हैं, और राजा बाहुलोचन जो है वो स्प्रेड करते हैं अपने एम्पायर को टुवर्ड्स मादर देश पंजाब, और वो अटैक करते हैं ऑन द टेरिटरी ऑफ पंजाब एट सियालकोट, बट बाहुलोचन को मारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज जाम्बू लोचन। जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया कि जो राजा जाम्बू लोचन है उसने फाउंड किया जम्मू सिटी को, और जो जाम्बू लोचन थे वो एक पावरफुल रूलर थे, और उसने एक्सटेंड किया अपनी एम्पायर को आफ्टर द सिंध, और जाम्बू लोचन ने डिफीट किया किंग ऑफ सियालकोट को। नेक्स्ट जो है दैट इज शक्तिकरण। राजा शक्तिकरण जो थे वो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे इन स्क्रिप्चर्स, और उसने इंट्रोड्यूस किया डोगरी स्क्रिप्ट को, और उसने एक्सटेंड किया अपने एम्पायर ऑफ जम्मू राज को अप टू द पीर पंजाल बानीहाल रेंज। नेक्स्ट जो है दैट इज ब्रिजदेव। जो ब्रिजदेव थे वो सपोर्टर थे मोहम्मद गोरी के, और जो बोध ब्रिजदेव और मोहम्मद गोरी हैं वो लड़ते हैं अगेंस्ट थे पृथ्वी राज चौहान इन द बैटल ऑफ टेरेन, और ब्रिजदेव ने फाउंड की
बीजापुर सिटी को, जिसको प्रेजेंट डे जाना जाता है एज विजयपुर। नेक्स्ट जो है दैट इज जोधदेव। जो जोधदेव है ये बिलोंग करता है टू द सेम टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। और जब शाहदेव ने एस्केप किया कश्तवार, देन जो जोधदेव हैं वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं शाहदेवा को, सो दैट कि वो रिटर्न आए वैली। नेक्स्ट जो है दैट इज मालदेव। राजा मालदेव जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स हैं जम्मू के। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू उसका जो टाइम पीरियड है उसको रिगार्ड किया जाता है एज गोल्डन पीरियड। और उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। और मालदेव ने शिफ्ट की कैपिटल ऑफ डोगरा राज इनटू द जम्मू। मालदेव ने बिल्ड किए बिल्डिंग एट पुरानी मंडी, जिसको उसने नाम दिया एज माल मंडी। और राजा मालदेव जो हैं ये फर्स्ट रूलर हैं जो कि बैठे ऑन गद्दी। देन ये जो ट्रेडिशन है ये कंटिन्यू रहा एमंग द ऑल डोगरा किंग्स। तैमूर ने अटैक किया ऑन जम्मू ड्यूरिंग द रूल ऑफ मालदेव। और ये जो पीरियड था ये बहुत ही क्रूशल और टफ टाइम था फॉर द डोगरास। नेक्स्ट जो है दैट इज अजायब देव। राजा अजायब देव जो थे वो एक ग्रेट सोल्जर थे और उसने फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन की विद ज़ैनुल आबिदीन ऑफ कश्मीर इन ऑर्डर टू रिमेन सेफ फ्रॉम द खोकार्स अटैक्स। नेक्स्ट जो है दैट इज ध्रुवदेव। जो राजा ध्रुवदेव थे वो डिसइंटीग्रेट हुए विद द रिलेशनशिप ऑफ मुगल्स और वो इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। और राजा ध्रुवदेव ने सपोर्ट किया बंदा बहादुर को और उसने उसको हेल्प किया अगेंस्ट द मुगल्स। और राजा ध्रुवदेव ने एस्टेब्लिश किया अपनी ओन टेरिटरी विथ मोर स्ट्रॉन्गर एंड वो पावरफुल किंग बन गए। राजा ध्रुवदेव ने आल्सो बिल्ड किया मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को और उसने शिफ्ट किया अपने पैलेस फ्रॉम मालदेव मंडी इनटू द मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है दैट इज महाराजा रंजीत देव। जो महाराजा रंजीत देव थे वो आल्सो ग्रेटेस्ट रूलर्स थे जम्मू सिटी के। और महाराजा रंजीत देव ने एक्सटेंड किया अपनी रूल को इन द हिल्स एज वेल एज इन द प्लेन्स विद द हेल्प ऑफ 22 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। उसने एस्टेब्लिश किया जम्मू राज को। और जो रंजीत देव का टाइम पीरियड है वो पीरियड था स्टेबिलिटी का, प्रॉस्पेरिटी का। और उसने ट्रीट किया सभी रिलीजन्स को इक्वली। राज दार्शनिक के अकॉर्डिंग जो रंजीत देव थे उसने मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर को वेरी इफेक्टिवली। और उसके टाइम पीरियड के दौरान जो जम्मू सिटी थी उसको जाना जाता था एज दारुल अमान, दैट इज अबोर्ड ऑफ पीस। इसके अलावा जो रंजीत देव थे उसको अरेस्ट किया गया ट्वाइस फंस बाय द मुगल्स बिकॉज उसने डिसओबे किया था मुगल्स के आर्डर्स को। सेकंड टाइम उसको अरेस्ट किया अफगान्स ने बिकॉज उस पर इल्ज़ाम लगाए गए फॉर द लूटिंग ए कारवान। बट एट द बोथ टाइम्स उसको रिलीज किया गया आफ्टर डिस्कशंस और उसने रेस्टोर किया अपनी ओन किंगडम को अगेन। इसके अलावा जो महाराजा रंजीत देव थे उसने वो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे और उसने इम्पोज किया बैन ऑन सैटी फीमेल इन्फेंटिसाइड। और उसके जो कोर्ट पॉइंट थे वो थे पंडित देवदत्त और जो कि आल्सो एक ग्रेट स्कॉलर था। और पंडित देवदत्त ने ट्रांसलेट किया वरुण प्रभा ऑफ महाभारत को इन द हिंदी। और महाराजा रंजीत देव की जो रिफॉर्म्स थे या जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी थी या ब्रेवरी थी जिसकी वजह से उसको जाना जाता है एज ग्रेटेस्ट रूलर नॉट फॉर ओनली जम्मू बट आल्सो फॉर द एंटायर नॉर्थ कश्मीर। नेक्स्ट जो है दैट इज जीत सिंह। जो जीत सिंह थे वो एक वीक रूलर थे और उसके टाइम पीरियड के दौरान जो जम्मू है उसको ऑक्यूपाई किया सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह ने। और जम्मू में जो सिख रूल है वो बिगिन होता है विद महाराजा रंजीत सिंह। और जम्मू को अटैक किया गया बाय द सरदार हुकम सिंह और वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया सिख किंगडम को। और जो प्रिंस खाराक सिंह थे वो सन थे रंजीत सिंह के जिसने रिसीव किया जम्मू को एज जागीर। और गुलाब सिंह डोगरा जो थे वो फर्स्ट डोगरा पर्सन थे जिसने ज्वाइन की सर्विस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। हाउएवर जो गुलाब सिंह डोगरा थे वो बिलोंग करते थे टू द सेम फैमिली ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। और गुलाब सिंह ने परफॉर्म किए अपने यूनिक सर्विस जिसकी वजह से जो रंजीत सिंह थे वो इन्फ्लुएंस हुए और रंजीत सिंह ने उसे टाइटल दिया एज राजा ऑफ जम्मू।
एंड ऑन जनवरी 16 1882 महाराजा रंजीत सिंह जो है वो गुलाब सिंह को देते हैं राज तिलक एट अखनूर। देन जो गुलाब सिंह है वो बनते हैं रूलर ऑफ जम्मू। जब गुलाब सिंह राजा बनते हैं जम्मू के और वो क्विकली एक्सटेंड करता है अपनी अथॉरिटी को। देन गुलाब सिंह जो है वो आल्सो होल्ड रखता है अपना कंट्रोल ओवर ऑन दे पूंछ, राजौरी, रियासी, चेन्नई, किश्तवाड़, मावकोट, कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान, ज़ंस्कार, स्कार्डू, दर्जिस्तान एंड अदर टेरिटरीज एज वेल एज लाहौर। वो जो चीफ प्लानर थे इन विक्ट्रीज के वो थे जोरावर सिंह, जो कि एक एबल जनरल था इन द आर्मी ऑफ गुलाब सिंह। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुलाब सिंह जो सिख्स हैं उनको डिफीट करते हैं ब्रिटिशर्स इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जिसमें महाराजा दलीप सिंह जो है जो कि रूलर था पंजाब का, उसको फोर्स किया जाता है साइन करने के लिए ट्रीटी को विद ब्रिटिशर्स। और वार ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो साइन करते हैं ट्रीटी विद गुलाब सिंह ऑन मार्च 16 1846 जिसको जाना जाता है एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एंड आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी जो गुलाब सिंह है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज महाराजा ऑफ जम्मू। और महाराजा गुलाब सिंह जो है वो खरीदते हैं जम्मू एंड कश्मीर को एट द प्राइस ऑफ 75 लाख नानक शाही रुपीज़ to the East India Company. So after the signing of the Treaty of अमृतसर जो फाउंडेशन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की वो ले डाउन की गई। ठीक है, आइए यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं वेल नोन वर्ब के अकॉर्डिंग और र्यूमर मॉन्गरिंग जिसे हम कहावत भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो कहावत या रूमर मॉन्गरिंग होते हैं ये एक्चुअली फ्रेजेस होते हैं जिनको यूज़ करते थे ओल्ड कश्मीरी पीपल, जैसे अलकुलिस तुलकुल बनाउन, इसका मतलब है मलबरी ट्री को पंपकिन ट्री बनाना, एज वेल एज खबरी जैन गदल। तो ये जो प्रोवर्ब्स हैं इनको यूज़ किया जाता था डिस्क्राइब करने के लिए र्यूमर्स को। वो जो खबरी जैन गदल है ये जो फ्रेज है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि जो कश्मीरीज थे वो एथेनियंस ग्रीक्स की तरह थे जो कि ग्रीडी होते थे फॉर द न्यूज़। एवरी वो स्प्रेड करते थे र्यूमर्स को, फेक न्यूज़ को, इन ऑर्डर टू प्रेज हॉनर फॉर देयर ओन इंटेलेक्ट। और ये जो क्लिप है ये मेंशन की है वाल्टर और लॉरेंस ने अपनी बुक के अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स। अनदर फैक्ट ये है कि जो कश्मीर है ये कंट्री थी जिसका हमें ग्रीक ऑरिजिन देखने को मिला था, दैट इज़ प्लोटोमिस कस्पीरा। और जो कश्मीर है ये एक एनार्किक स्पेलिंग है कश्मीर की जिसको यूज़ किया जाता है सिटिल इन सम कंट्रीज टुडे। नॉट डायरेक्टली आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो फाउंडेशन है मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की उसको लेड डाउन किया बाय द महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने। और जो गुलाब सिंह थे वो ऑल्सो फाउंडर थे रॉयल डोगरा डायनेस्टी के। और गुलाब सिंह जो है वो फर्स्ट महाराजा बने प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। और उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर थे वो एक सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी इन ब्रिटिश इंडिया। एक्चुअली जो गुलाब सिंह थे वो सोल्जर थे ऑफ महाराजा रंजीत सिंह आर्मी। एज एन रिमार्केबल सोल्जर एंड पॉलिटिशियन जो गुलाब सिंह थे वो राजा बने, राजा ऑफ जम्मू, जिसको अपॉइंट किया महाराजा रंजीत सिंह ने। और जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया जब गुलाब सिंह राजा बने जम्मू के उसने क्विकली एक्सपेंड किया अपनी पॉलिसीज अथॉरिटीज़ को इन लद्दाख एंड बाल्टिस्तान रीजन एज वेल। और महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद इन 1893 जो 39 जो गुलाब सिंह है वो बनते हैं इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल रूरल इन लाहौर दरबार। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो गुलाब सिंह है वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिशर्स ऑन मार्च 16 1846। और ये जो डे है इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज रेड लेटर डे और मेमोरेबल डे, नॉट फॉर ओनली द महाराजा गुलाब सिंह बट आल्सो फॉर द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। हाउएवर अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो गुलाब सिंह है वो स्पेंड करता है अपने मोस्ट ऑफ द टाइम को एज सोल्जर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह आर्मी। और वो ट्रैवल करता है, विजिट करता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया
और वो ओबे करता था ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर महाराजा रंजीत सिंह। फाइनली जो महाराजा गुलाब सिंह है वो बनते हैं इंडिपेंडेंट रूलर जब वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद जो गुलाब सिंह है वो बनते हैं महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो आल्सो बनते हैं महाराजा ऑफ माउंटेनियस कंट्रीज जैसे ईस्ट ऑफ इंडस, वेस्ट ऑफ रावी एट्सट्रा। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को खरीदने के लिए जो महाराजा गुलाब सिंह हैं वो पे करते हैं 75 लाख नानक शाही रुपीस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ट्रीटी साइन होने के बाद जो फाउंडेशन है जम्मू एंड कश्मीर की वो टेक प्लेस होती है। ना पर्टिकुलरली बात करते हैं अबाउट द गुलाब सिंह। जो गुलाब सिंह का टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग 1846 टू 1857। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो महाराजा गुलाब सिंह है उसने फाउंड किया मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। और एक्चुअल कंट्रोल पाने के लिए ओवर जम्मू एंड कश्मीर जो गुलाब सिंह है वो फाइट करते हैं विद लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर दैट इज़ शेख इमामुद्दीन। इसके अलावा जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो मैन ऑफ ग्रेट करेज थे। उसके पास करेज था, ब्रेवरी थी और वो फॉरसाइट पर्सन था। और जो महाराजा गुलाब सिंह हैं वो मर गए इन 1857 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रूल ऑफ 11 ईयर्स। उसके टाइम पीरियड के दौरान वो एस्टेब्लिश करता है वेल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और पीएन बामजाई के अकॉर्डिंग जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो खाली इंडियन रूलर था जिसने जम्मू एंड कश्मीर को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी आउट ऑफ फ्रॉम द किंगडम ऑफ सिख्स। और महाराजा गुलाब सिंह जो है वो खाली रूलर थे जिसने एक्सटेंड किया रिसेंट नेचुरल बाउंड्री और बॉर्डर ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज। ना बात करते हैं अबाउट द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा गुलाब सिंह जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर उसको एस्टेब्लिश किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम और इसकी बाउंड्रीज को मार्क किया गया। एंड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड जो क्राइम था वो टोटली प्रोहिबिट था और गैंगस्टर्स को या जो प्लंडरर्स थे या जो मर्डरर्स थे उनको पनिश किया जाता था। एट दैट टाइम उनको जाना जाता था एज गलवान्स। और जो गुलाब सिंह थे वो गुलाब सिंह है उसने आल्सो ब्रोक डाउन किया पावर ऑफ बोमास एंड खोकास जिन्होंने रूल किया ओवर ऑन द झेलम वैली। और ये जो बोमास हैं और खोकास इन्होंने एक्चुअली डिवास्टेट डिस्ट्रक्ट किया एवरी होम इन द वैली थ्रू काजिंग डैमेज एंड रॉबरीज। और गुलाब सिंह के टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे फोर्ट्स को बिल्ड किया गया फॉर परमानेंट मिलिट्री पोस्ट्स। इसके अलावा गुलाब सिंह ने आल्सो रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसने आल्सो डिवाइड किया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इनटू द 3 प्रोविंसेस जैसे जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख अलॉन्ग विद गिलगित। और उसने डिवाइड किया कश्मीर प्रोविंस को इनटू द 2 डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज कमराज एंड मराज। और उसने डिवाइड किया जम्मू प्रोविंस को इनटू द 4 डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज जम्मू, कुपाल, किश्तवाड़ एंड जासरोटा। और उसने लद्दाख और गिलगित को बनाया एज 2 फ्रंटियर्स डिस्ट्रिक्ट। और गुलाब सिंह ने आल्सो इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस टू द पीपल ऑफ श्रीनगर। और उसने आल्सो इम्प्रूव किया बेगार सिस्टम दैट इज फोर्स्ड लेबर। और उसने आल्सो रीऑर्गेनाइज किया शाल इंडस्ट्री को इन ऑर्डर टू ब्रिंग रिलीफ टू द वेवर्स एंड इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम द फ्यूडल सिस्टम। गुलाब सिंह ने आल्सो फाउंड किया धर्मा ट्रस्ट को और उसने आल्सो बिल्ड किए टेम्पल्स इन श्रीनगर एंड जम्मू। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुलाब सिंह जो लॉर्ड हार्डिनेज है वो विजिट करते हैं कश्मीर। एनीवेज जो महाराजा गुलाब सिंह है वो एनर्जेटिक स्टेप्स उठाते हैं इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो रन करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को विद कॉन्फिडेंटली एज वेल एज विद द परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और उसने आल्सो ब्रिंग किया पीस एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर मनी सेंचुरीज ऑफ लॉलेसनेस। एंड इन फरवरी 1856 जो महाराजा गुलाब सिंह है वो अनाउंस करते हैं अपने सन रणबीर सिंह को एज ए रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ना बात करते हैं रणबीर सिंह की। जो टाइम पीरियड है रणबीर सिंह का वो हमें देखने को मिला फ्रॉम 1857 टू 1885। जो रणबीर सिंह थे वो ऑलरेडी
ट्रेन थे इन द आर्ट ऑफ पीस एंड वार, और वो साबित हुआ एज अ वर्दी सक्सेसर ऑफ हिज फादर महाराजा गुलाब सिंह। अपने फादर की तरह जो रणबीर सिंह थे, उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे रिफॉर्म्स, चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसके अलावा जो रणबीर सिंह थे वो आल्सो इंटरेस्टेड थे इन द आर्ट एंड लर्निंग, और उसने आल्सो एनकरेज किया रिसर्च को, और उसने आल्सो एस्टेब्लिश की लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स। और रणबीर सिंह के टाइम पीरियड के दौरान जो रूल ऑफ लॉ है उसको एस्टेब्लिश किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ बात करते हैं अबाउट द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह ने अपना बेस्ट दिया इम्प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप इन द जम्मू एंड कश्मीर। और महाराजा रणबीर सिंह ने डिवाइड किया जम्मू प्रोविंस को इनटू द 7 वजारत्स और कश्मीर प्रोविंस को इनटू द 6 वजारत्स। इसके अलावा रणबीर सिंह ने आल्सो इंट्रोड्यूस किए रिफॉर्म सिस्टम को इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने एस्टेब्लिश किए 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स दैट डील्स विद सिविल रेवेन्यू एंड मिलिट्री अफेयर्स, और उसने आल्सो फिक्स किया अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके अलावा उसने आल्सो रीऑर्गेनाइज किया जुडिशल सिस्टम को, और उसने एस्टेब्लिश किए 2 सदर अदालतस चीफ कोर्ट्स, वन एट श्रीनगर एंड अनदर एट जम्मू। ऑलमोस्ट सभी जो लॉज वेदर सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉज जिन्होंने ब्रिटिश ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया विद सम मॉडिफिकेशन, इन लॉज को एप्लीकेबल किया गया बाय रणबीर सिंह इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। In fact, main criminal law in the state of Jammu and Kashmir, that is रणबीर पैनल कोड और RPC कोड, जो कि एक्चुअली रणबीर सिंह ने इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। इसके अलावा रणबीर सिंह ने आल्सो कंस्ट्रक्ट किया रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड। इसके अलावा रणबीर सिंह ने आल्सो इंट्रोड्यूस किया पोस्टल सिस्टम और सर्विस को बिटवीन द मूरी सिटी इन पाकिस्तान एंड श्रीनगर। इसके अलावा टेलीग्राफ सर्विस जो है वो आल्सो सेटअप की गई बिटवीन द जम्मू एंड श्रीनगर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रणबीर सिंह। इसके अलावा रणबीर सिंह ने आल्सो बहुत सारे स्टेप्स उठाए प्रमोट करने के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द स्टेट। रणबीर सिंह ने आल्सो चेंज किया सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, और उसने रिड्यूस किया टैक्स को ऑन शॉल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा जो रणबीर सिंह है उसने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसने ओपन किए बहुत सारे मकतबास एंड पाठशालास। इसके अलावा रंजीत सिंह ने प्रिपेयर करवाया मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वैली अलॉन्ग विथ इट सराउंडेड माउंटेन्स। इसके अलावा रणबीर सिंह ने आल्सो कंस्ट्रक्ट करवाए मैग्निफिसेंट मोनूमेंट्स ऑफ रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड जम्मू। इसके अलावा रणबीर सिंह ने कंट्रोल लिया ओवर ऑन द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ गिलगित हुंजा, और रणबीर सिंह ने इसको इंक्लूड किया आल्सो विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1877 to 79 ग्रेट शॉर्टेज जो है फूड की वो आकर हुई इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ड्यू टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए, और जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हुए, और जो लोग थे वो खाने लगे हर्बस रूट्स। फाइनली जो रणबीर सिंह हैं वो मर जाते हैं इन सितंबर 1885। उसके बाद प्रताप सिंह जो है वो रूलर बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और जो प्रताप सिंह का टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग 1885 to 1925। और जो प्रताप सिंह थे वो एल्डर सन थे रणबीर सिंह के, जो कि नेक्स्ट रूलर बने जम्मू एंड कश्मीर के आफ्टर हिज फादर। एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा प्रताप सिंह जो रियल मॉडर्नाइजेशन है वो टेक प्लेस हुई इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और बहुत सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया। और महाराजा प्रताप सिंह ने रूल किया जम्मू एंड कश्मीर पे ओवर एटलीस्ट 40 years बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1885 to 1925। और जब महाराजा प्रताप सिंह रूलर बनते हैं कश्मीर के इन 1885, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इमिडिएटली अपॉइंट करते हैं अपने रेजिडेंट कमिश्नर को इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो है वो आल्सो एस्टेब्लिश करते हैं अपनी रेजिडेंसी को इन श्रीनगर इन स्पाइट ऑफ द प्रताप सिंह's अपोजिशन। ना बात करते हैं मेजर अचीवमेंट्स जो कि टेक प्लेस हुई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह सर वाल्डर लॉरेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम को,
on the basis of scientific lines in the state of जम्मू एंड कश्मीर। और प्रताप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान जो बीगार सिस्टम था, फोर्स्ड लेबर था, उसको एबॉलिश किया जाता है। और इसके अलावा उसके टाइम पीरियड के दौरान जो जहलम वैली कार्ट रोड है फ्रॉम कोहला टू बारामूला एंड श्रीनगर, उसको कंप्लीट किया गया। इसके अलावा उसके टाइम पीरियड के दौरान जो बानीहाल कार्ट रोड है, बीसी रोड, जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर को विद जम्मू, उसको ओपन किया गया फॉर पब्लिक इन 1922। बिसाइड्स प्रताप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान सायलकोट टू जम्मू रेलवे लाइन जो है उसको इनॉग्रेट किया गया इन 1890, जो कि लिंक करती है जम्मू को विद ब्रिटिश इंडिया। उस समय ये जो रेल लाइन थी ये जम्मू को लिंक करती थी विद ब्रिटिश इंडिया। इसके अलावा सिविल रोड नेटवर्क्स आल्सो कंस्ट्रक्ट किए गए, टेलीग्राफ लाइन्स को एक्सटेंड किया गया टू द ऑल इम्पोर्टेंट टाउन्स, और जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट किया गया विद टेलीफोन। इसके अलावा महाराजा प्रताप सिंह ने कंस्ट्रक्ट किए बहुत सारे इरिगेशनल कनाल्स को, जैसे प्रताप कनाल, अपर जहलिम कनाल, रणबीर कनाल, उज कनाल, और उसने आल्सो मॉडिफाई किया एग्जिस्टिंग कनाल्स को। और प्रताप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान फ्लड कंट्रोल स्कीम्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके टाइम पीरियड के दौरान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा का उसको कमीशन किया गया इन 1907, जो कि प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी टू द टाउन्स ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू। इसके अलावा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान वाटर रिजर्वायर एट हारवन उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके अलावा महाराजा प्रताप सिंह ने आल्सो एस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म को स्टेप किया गया एट श्रीनगर इन ऑर्डर टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। इसके अलावा सीरियस एफर्ट्स लिए गए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हॉर्टिकल्चर एंड जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया फॉर प्रमोटिंग और टू टीच पीपल न्यू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। और प्रताप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग आल्सो सेटअप किया गया इन ऑर्डर टू एनकरेज माइनिंग इंडस्ट्री इन द जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सीरीकल्चर, इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड सीड्स सीड्स को आल्सो इम्पोर्ट किया गया फ्रॉम इटली एंड फ्रांस। और प्रताप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान सिल्क फैक्ट्री को आल्सो एस्टेब्लिश किया गया इन श्रीनगर विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बनी वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। इसके अलावा महाराजा प्रताप सिंह जो हैं वो आल्सो स्पेशल एम्फेसिस देते हैं ऑन द स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, और उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किए नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। और प्रताप सिंह के टाइम पीरियड के दौरान जो एजुकेशन थी इन प्राइमरी स्कूल्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा प्रताप सिंह ने आल्सो एस्टेब्लिश किए 2 डिग्री कॉलेजेस, वन एट श्रीनगर दैट इज श्री प्रताप कॉलेज 1905, अनदर वन इन जम्मू दैट इज प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इन 1907 in order to meet the demand of higher education in Jammu and Kashmir. इसके अलावा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा प्रताप सिंह जो टूरिस्ट ट्रैफिक है उसको आल्सो स्टार्ट किया गया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 2 फेमस हाउस बोट उसको पहले कंस्ट्रक्ट किया गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। हाउएवर इंग्लिश मैन जो थे उन्होंने कोशिश की थी ऑब्टेन करने के लिए राइट ऑफ परचेजिंग लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि वो अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करे जम्मू एंड कश्मीर। वो उनका जो एम था वो ये था कि जो कश्मीर है वो ब्रिटिश कॉलोनी बने, बट जो महाराजा प्रताप सिंह है उसने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को। दैट इज़ द रीज़न कि जो महाराजा प्रताप सिंह है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउस बोट्स को। इसके अलावा जो महाराजा प्रताप सिंह है वो स्पेशल एम्फेसिस देते हैं इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और वो उसने आल्सो एस्टेब्लिश किया मॉडर्न हॉस्पिटल्स एट श्रीनगर एंड जम्मू। और आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं महाराजा प्रताप सिंह की। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरी सिंह की, और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है बिटवीन 1925 टू 1948। जो हरी सिंह थे वो सन थे यंगर ब्रदर प्रताप सिंह की,
दैट इज अमर सिंह के वो सन थे, जो कि यंगर ब्रदर था प्रताप सिंह का। एंड आफ्टर द महाराजा प्रताप सिंह, जो हरी सिंह हैं वो रूलर बनते हैं आफ्टर द महाराजा प्रताप सिंह डेथ इन 1925। एक्चुअली जो महाराजा प्रताप सिंह थे उसके पास कोई भी बेटा नहीं था, दैट्स वाई ही अपॉइंट्स हिज नेफ्यू एज ए रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउएवर जो हरी सिंह थे वो ऑल्सो कमांडर इन चीफ थे इन द स्टेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह इन 1915। एट लास्ट जो महाराजा हरी सिंह हैं वो आइसोलेट करते हैं अपने आप को इन जून 1947 और वो गुजर जाते हैं एट बॉम्बे ऑन अप्रैल 26 1961। नाउ अगर हम बात करते हैं मेजर अचीवमेंट्स जो कि टेक प्लेस हुई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हरी सिंह। जो हरी सिंह थे वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते थे विद द वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ और उसने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा हरी सिंह ने आल्सो इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे लॉज को और उसने आल्सो प्रोहिबिट किया चाइल्ड मैरिज को और उसने आल्सो ओपन की प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू ऑल द रिलीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा जो हरी सिंह हैं वो उसने क्लोज किए वायलेंट एक्ट्स ऑफ ब्रॉथलेस, जिसका मतलब है कोई पर्सन जो कि ड्रेन करता है या जो कि एस्टेब्लिश करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को विथ एनी वुमेन और गर्ल। सो ऐसे एक्ट्स पे बैन लगाया गया। इसके अलावा हरी सिंह ने आल्सो बैन किया ऑन पॉलीएंड्री, जिसका मतलब है कि जो वुमेन थी वो 2 और मोर हस्बैंड्स रख सकती थी एट द सेम टाइम, जो कि ये जो प्रैक्टिस है ये कॉमन थी एमंग द बुद्धिस्ट्स। इसके अलावा जो हरी सिंह है उसने ओपन किए लार्ज नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज एज वेल एज उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किए बहुत सारी स्कीम्स इन ऑर्डर टू एंड द एपिडेमिक्स। बिसाइड्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो हरी सिंह थे उसने पास किया कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट और बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स खोले गए एट वेरी लार्ज नंबर बाय द एंड ऑफ द 1945। हमें नियर अबाउट 20,728 प्राइमरी स्कूल्स देखने को मिलते थे इन जम्मू एंड कश्मीर। और महाराजा हरी सिंह ने आल्सो अपॉइंट किया डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन और उसने आल्सो स्टेप्स उठाए प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हरी सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक हैं उसको ऑल्सो एस्टेब्लिश किया गया इन 1983 with its head office at Srinagar. It's not 1983, it's 1938. तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को एस्टेब्लिश किया गया इन 1938 with its head office at Srinagar. और हरी सिंह के टाइम पीरियड के दौरान टेलीफोन, टेलीग्राफ और वायरलेस जो हैं उनको लिंक किया गया एट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा हरी सिंह ने आल्सो एस्टेब्लिश किया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इन 1929। इसके अलावा महाराजा हरी सिंह ने आल्सो इशू किया ऑर्डर in order to provide state subject status to the Mulkis, that is residents of Jammu and Kashmir state. And on October 26, 1947 जो महाराजा हरी सिंह हैं वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया और वो अपॉइंट करते हैं अपने सन को डॉक्टर करण सिंह को एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और वो छोड़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को और वो बॉम्बे जाते हैं, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है इन 1961। नाउ बात करते हैं अबाउट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है उसका जन्म हुआ है ऑन December 5, 1905 इन शरूरा श्रीनगर। वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के और उसने प्ले किया सेंट्रल रोल इन द स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ड्यू टू हिज नेवर डाइंग एटीट्यूड उसने अर्न किया टाइटल ऑफ शेरी कश्मीर, दैट इज लाइन ऑफ कश्मीर। और वो अगेंस्ट थे विद द रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह और उसने कोशिश की एस्टेब्लिश करने के लिए सेल्फ रूल इन कश्मीर। शेख अब्दुल्ला जो है ये फाउंडर है एज वेल एज मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसने आल्सो सर्व किया है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 3 times और उसने आल्सो सर्व किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
after the signing of Jammu and Kashmir accession with India in 1947. और जो शेख अब्दुल्ला है उसको also जाना जाता है for his lifelong struggle against the injustice democratic rights of the common people. However, शेख अब्दुल्ला ने वर्क किया for the welfare of the people और उसने प्रमोट किया इक्वल राइट्स among the people as well as education, health care. और इसके अलावा शेख अब्दुल्ला ने also establish किया ट्रेड कॉमर्स इन द स्टेट. इसके अलावा शेख अब्दुल्ला ने also इंट्रोड्यूस किया रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स को, जैसे लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और उसकी जो बायोग्राफी है वो लिखी गई है इन उर्दू, जिसे जाना जाता है एज आतिश चिनार, जिसको लिखा है फेमस कश्मीरी ऑथर ने, दैट इज M.Y. टेंग ने, जिसको पब्लिश किया गया आफ्टर द डेथ ऑफ शेख अब्दुल्ला. जो शेख अब्दुल्ला है वो गुजर गए ऑन सितंबर 1982. नाउ बात करते हैं अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो एग्जिस्टेंस में आई ऑन अक्टूबर 31, 2019 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर into the two union territories, that is Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. और जो टोटल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का वो है 42241 स्क्वायर किलोमीटर्स. और इसकी जो हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो है मोर देन 1 करोड़. और मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया में. नौ बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑन 250 BC ग्रेट इंडियन किंग अशोका जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं कश्मीर को. एंड ड्यूरिंग 250 BC जो बुद्धिज़्म है वो आता है कश्मीर विद द हेल्प ऑफ अशोका. देन 95 AD के दौरान जो विक्रमादित्य हर्षा है वो ऑक्यूपाई करता है कश्मीर की थ्रोन को. एंड ड्यूरिंग 629 to 631 चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सेंग जो है वो विजिट करते हैं कश्मीर. एंड ड्यूरिंग 1712 मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अटैक करता है ऑन कश्मीर. इन 1949 गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया जाता है इन कश्मीर बाय पारो गुप्त. एंड बिटवीन 1149 to 1150 AD एनिशेंट बुक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर राजतरंगिनी को कंप्लीट किया कल्हना ने. एंड ड्यूरिंग 1339 हिंदू रूल जो है वो डिक्लाइन होता है एंड इन कश्मीर, और मुस्लिम एडवेंचरर शाहमीर जो है वो आते हैं कश्मीर. इन 1420 AD सुल्तान ज़ैनुल आबदीन दैट इज़ बादशाह वो ऑक्यूपाई करता है थ्रोन ऑफ कश्मीर. एंड इन 1530 AD जो कश्मीर है उसको अटैक करते हैं बाय मुगल्स. इन 1561 जो चाक डायनेस्टी है उसको फाउंड करते हैं गाजी चाक. एंड इन 1578 AD जो यूसुफ शाही चाक है वो ऑक्यूपाई करता है थ्रोन ऑफ कश्मीर. एंड इन 1578 AD जो यूसुफ शाही चाक है वो ऑक्यूपाई करता है थ्रोन ऑफ कश्मीर. एंड इन 1587 ग्रेट मुगल एम्परर अकबर जो है वो ऑक्यूपाई करता है कश्मीर को. एंड इन 1753 हमें एंड देखने को मिलता है मुगल रूल का इन कश्मीर. एंड इन 1819 कश्मीर जो है इसको ऑक्यूपाई करते हैं सिख्स और ये बनता है पार्ट ऑफ लाहौर. एंड इन 1846 जो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ अमृतसर वो साइन की जाती है बिटवीन द ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह. एंड इन 1881 मॉडर्न एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होती है इन कश्मीर. एंड इन 1885 जो प्रताप सिंह हैं वो महाराजा बनते हैं कश्मीर के. एंड इन 1920 जो बिगार है उसको कम्प्लीटली एबॉलिश किया जाता है. एंड इन 1922 AD जो बानीहाल काट रोड है उसको कनेक्ट किया जाता है जम्मू टू श्रीनगर. सो इस रोड पे पहली बार ट्रैफिक ओपन किया जाता है. इन 1925 जो महाराजा प्रताप सिंह हैं वो गुजर जाते हैं. एंड इन 1928 जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है. एंड इन 1932 ऑल इंडिया
ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसको लॉन्च किया जाता है। एंड इन 1934 लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज प्रजा सभा उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड इन 1938 जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड इन 1939 जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसका नेम चेंज किया जाता है इनटू द नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1942 में जमाती इस्लामी को फाउंड किया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड इन 1946 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉन्च करती है क्वाइट कश्मीर मूवमेंट। एंड ऑन 15 अक्टूबर 1947 जो जस्टिस मेहर चांद महाजन है वो बनते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन 22 अक्टूबर 1949 आर्मड ट्राइब्समैन जो हैं वो एंटर करते हैं इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रूपर्स। एंड ऑन 26 अक्टूबर 1947 जो महाराजा हरी सिंह हैं वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू इंडिया। एंड ऑन 30 अक्टूबर 1947 जो महाराजा हरी सिंह हैं वो अपॉइंट करते हैं शेख अब्दुल्ला को एज एन हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ऑन 5 मार्च 1948 जो महाराजा है वो अनाउंस करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को विद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज प्राइम मिनिस्टर। एंड ऑन जुलाई 1948 जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर है उसको इनॉग्रेट किया जाता है। एंड ऑन 27 जून 1949 जो इंडो पाक सीज फायर एग्रीमेंट है उसको साइन किया जाता है एट कराची। एंड ऑन 13 जुलाई 1950 जो रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको अडेप्ट किया जाता है और जो प्रॉपर्टी है लैंड लॉर्ड्स की उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द टिलर्स। एंड ऑन 5 मई 1952 फर्स्ट रेगुलर बजट प्रेजेंट किया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन कम लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड ऑन 24 जुलाई 1952 जो पीएम नेहरू हैं वो अनाउंस करते हैं स्पेशल पोजीशन स्टेट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर अंडर दिल्ली एग्रीमेंट। एंड ऑन 17 नवंबर 1952 जो करण सिंह हैं वो सदर रियासत बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। एंड ऑन 14 मई 1954 जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सटेंड करते हैं स्टेट को विथ इट्स एक्सपेक्टेशन एंड मॉडिफिकेशंस। एंड ऑन 31 दिसंबर 1954 जो पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन 1 अप्रैल 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है जम्मू एंड कश्मीर का विथ रुपीज़ 1151.71 लाख को लॉन्च किया जाता है। एंड ऑन 14 जुलाई 1956 जो जियोग्राफिकल सर्वे है इंडिया की उसको एस्टेब्लिश किया जाता है उसके ऑफिस को इन श्रीनगर। एंड ऑन 22 दिसंबर 1956 जो जवाहर टनल है उसको ओपन किया जाता है। एंड ऑन 26 जनवरी 1956 जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आती है। एंड ऑन 2 सितंबर 1957 जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको सेटअप किया जाता है in place of its recruitment board. And on 24 अक्टूबर 1958 जो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी है आर्ट और कल्चर एंड लैंग्वेजेस की उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड ऑन 26 जनवरी 1959 जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसको स्टेटस दिया जाता है इक्वल स्टेटस विद द अदर कोर्ट्स इन इंडिया। एंड ऑन फरवरी 1960 जो जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड ऑन 26 अप्रैल 1961 जो महाराजा हरी सिंह हैं वो गुजर जाते हैं इन बॉम्बे एट द एज ऑफ 64। एंड ऑन 20 अक्टूबर 1962 जो चाइना है वो लॉन्च करती है अटैक इन लद्दाख। एंड ऑन 26 अक्टूबर 1962 जो नेशनल इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर किया जाता है ड्यू टू द चाइनास अटैक। एंड ऑन 23 मई 1963 जो फाउंडेशन है स्टेट के फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट कालाकोट उसको लॉन्च किया जाता है। एंड ऑन 13 मार्च 1965 जो स्टेट
कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जाता है और सदर रियासत का नाम चेंज किया जाता है एज गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। एंड ऑन 5 अगस्त 1965 पाकिस्तान आर्मड गोरिल्लाज जो हैं वो आते हैं कश्मीर। एंड ऑन 11 सितंबर 1965 जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसको लॉन्च किया जाता है। एंड ऑन 9 अगस्त 1969 जो पंचायत इलेक्शंस हैं वो हेल्ड होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में फॉर फर्स्ट टाइम। एंड ऑन 5 सितंबर 1969 जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसको क्रिएट किया जाता है एज सेपरेट यूनिवर्सिटी। एंड ऑन 3 दिसंबर 1971 जो पाकिस्तान है वो लॉन्च करता है अटैक ऑन इंडिया ड्यू टू विच जो नेशनल एमरजेंसी है उसको डिक्लेयर किया जाता है। ऑन 11 दिसंबर 1972 इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अप्रूव करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन 14 अप्रैल 1983 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है वो लीड करती है फाउंडेशन स्टोन फॉर द जम्मू उधमपुर रेल लिंक प्रोजेक्ट। एंड ऑन 2 फरवरी 1987 ISTD को एस्टेब्लिश किया जाता है इन द जम्मू एंड कश्मीर in connection with the several other countries। and on 11 मई 1987 जो हांगुल है उसको डिक्लेयर किया गया स्टेट एनिमल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन 4 फरवरी 1988 असेंबली सीट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के उनको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 76 to 87। एंड ऑन 7 अक्टूबर 1989 जो लद्दाख है उसको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया। एंड ऑन 8 जुलाई 1990 जो कश्मीर वैली है इसको डिक्लेयर किया गया एज डिस्टर्ब्ड एरिया। एंड ऑन जून 1 1991 जो उमर फारूक हैं वो न्यू मीर वैज बनी कश्मीर के। एंड ऑन 8 जनवरी 1995 जम्मू एंड कश्मीर को डिक्लेयर किया गया एज बैकवर्ड स्टेट अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एंड ऑन 2 अक्टूबर 1995 मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया। एंड ऑन 1997 गवर्नमेंट ने सेटअप किया ह्यूमन राइट्स कमीशन। एंड ऑन 9 अक्टूबर 2002 असेंबली इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर किया गया। उस समय जो कांग्रेस है उसने जीता 20 सीट्स से और एनसी ने 26 सीट्स जीते, पीडीपी ने 16 सीट्स जीते और बीजेपी ने 1 सीट जीते। एंड बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने 23 सीट्स जीते इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन अगस्त 2003 जो मोबाइल सर्विस है उसको लॉन्च किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन अगस्त 2004 परमानेंट रेजिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन बिल को डिफीट किया गया इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। एंड ऑन 7 अप्रैल 2005 कारवानी अमान जो कि बस सर्विस थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। एंड ऑन 8 अक्टूबर 2005 मैसिव अर्थक्वेक आकर हुआ इन उरी एंड करना तहसील ऑफ कश्मीर जिसका एपी सेंटर जो था वो था मुजफ्फराबाद पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 7.6। एंड ऑन 2 नवंबर 2005 जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो बने चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एंड ऑन 19 जून 2006 जो सोनिया गांधी हैं उसने कॉमेंस की ट्रांस एलओसी बस सर्विस जो कि कनेक्ट करती थी पूंछ को विद रावलकोट इन पाक। एंड ऑन 6 जुलाई 2006 न्यू 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको क्रिएट किया गया बाय द कोलिशन गवर्नमेंट ईच 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर। एंड ऑन 28 जुलाई 2006 जो प्रेसिडेंट कलाम है वो एड्रेस करते हैं जॉइंट सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर अंडर 9-point एजेंडा फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड ऑन 17 अक्टूबर 2006 जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किए गए 7 FM चैनल्स थ्रू ऑल इंडिया रेडियो। एंड ऑन जून 2007 फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया इन कश्मीर। एंड ऑन 11 अक्टूबर 2008 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फ्लैग ऑफ करते हैं फर्स्ट एवर ट्रेन सर्विस इन द कश्मीर वैली फ्रॉम नौगाम रेलवे स्टेशन। एंड ऑन 5 जनवरी 2009
उमर अब्दुल्ला जो है वो बनते हैं 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एंड ऑन 28 अक्टूबर 2009 प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है वो अनाउंस करते हैं रुपीज़ 125 करोड़ रिलीफ फॉर द फ्लड विक्टिम्स ऑफ ले फ्रॉम द पीएम रिलीफ फंड। एंड ऑन 4th मार्च 2014 जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को पास किया गया, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने पास किया पंचायती राज बिल को। एंड ऑन 4th जुलाई 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया उधमपुर कात्रा रेल लिंक को। एंड ऑन 1 मार्च 2015 मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं वो बनते हैं 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एंड ऑन 19 अगस्त 2015 कैबिनेट जो है वो अप्रूव करती है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस एट कठुआ राजौरी एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट। एंड ऑन 17 नवंबर 2015 जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अनाउंस करते हैं रुपीज़ 80,000 करोड़ दैट इज़ फाइनेंशियल package for Tamir, that is also called as Tamiri package for the development of Jammu and Kashmir. And on 7th January 2016 जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो गुजर जाते हैं इन न्यू दिल्ली आफ्टर ब्रीफ इलनेस। एंड ऑन 4th अप्रैल 2016 जो महबूबा मुफ्ती सईद हैं वो बनती हैं 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एंड ऑन 2nd अप्रैल 2017 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इनाग्रेट करते हैं चिनानी नशरी टनल जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है दैट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ऑन 7th जुलाई 2017 जम्मू एंड कश्मीर GST बिल 2017 को पास किया स्टेट लेजिस्लेचर ने इन ऑर्डर टू एम्पावर द स्टेट टू लेवी स्टेट GST। एंड ऑन 2nd जनवरी 2018 बजट सेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर का उसको पास किया गया। एंड ऑन 31 अक्टूबर 2019 यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्जिस्टेंस में आई। एंड ऑन 6 मार्च 2020 जो डिलिमिटेशन कमीशन है जम्मू एंड कश्मीर का उसको फॉर्म किया गया। एंड ऑन 22 जुलाई 2002 अमरनाथ यात्रा जो है वो कैंसिल की गई ड्यू टू द कोरोना वायरस। ठीक है, एट कंक्लूजन हम डिस्कस करते हैं अ फ्यू इम्पॉर्टेंट MCQs और इनके जो आंसर्स हैं वो आप देंगे इन कमेंट सेशन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ हारी पर्वत फोर्ट को किसने बिल्ड किया है? योर ऑप्शंस आर A हरी सिंह, B टोडर माल, C अकबर, D करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ which of the following personality ने बिल्ड किया फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर जिसको हम जानते हैं एज जैनक कदल। योर ऑप्शंस आर A शाह मीर, B जैनुल आबिदीन, C कुतुबुद्दीन, D शहाबुद्दीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ श्री कल्चर जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम कमर्शियली ड्यूरिंग द रीन ऑफ। योर ऑप्शंस आर गुलाब सिंह, B रणबीर सिंह, C प्रताप सिंह, D हरी सिंह। So give the answer of these questions in the comment section। and अगर आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी email ID के ऊपर। So that's it, don't forget to share, like and subscribe to DC Talk channel। Thank you for watching।